हनुमानगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था ने संभालने वाला जी का यातायात प्रभारी है। 7 वर्ष लगातार अव्यवस्था है जी की संभाल रखी है। बंगे बारे में आप ई वीडियो में बात करांगा। वे एक सरल स्वभाव का व्यक्तित्व का धनी है। बांगे द्वारा दुर्घटनाओं बचाव का जी का कार्य इस शहर में किया गया है। बिंगे बारे में ई वीडियो में बताया गया है। तो थे वीडियो में लगातार बना रही हो। तारो शुभ नाम जी हरी भाटी है जी। अठे हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन की यातायात व्यवस्था का जी का यातायात प्रभारी है अनिल जी चिंदा जी का काफ़ी वर्षों अठे यातायात की जी की व्यवस्था संभाल रखी है। बांगे बारे में थे के कहना चाहूँगा कि किसी की व्यवस्था अठे संभाल रखी है। अनिल जी चिंदा जी अठे यातायात को प्रभार संभाले जब पूरा हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर टाउन के अंदर यातायात को जितो भी है नियंत्रण में बहुत ही बेखूबी निभाने लग रहे हैं। और बांगी ही उपलब्धि है कि टाउन को जो कोई यातायात थानो है वो बहुत ही सुसज्जित करे गए है। हर तरीके की यातायात से संबंधित शिक्षा देने से संबंधित पोस्टर वगैरह भट्टा लगाया गया है। और टाउन के अंदर जो आपने हनुमानगढ़ जिला को सबसे पहला जो रेड जो लाइट यातायात को सिस्टम चालू है बिना भी बहुत ही बढ़िया तरीकों में संभाला है और लोग बहुत खुश है जी। नियंत्रण बहुत बढ़िया, लोग बहुत खुश है जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ही चैनल पर। और थे देखने लग रहा हूँ लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ शहर को है, हनुमानगढ़ जिलो है जिके के अंदर एक यातायात को ट्रैफिक थानो है जी को बनेड़ो है। बिंगा जी का यातायात का प्रभारी अनिल जी चिंदा जी का अठे कई साल हुए जी का काम करने लग रहा है। और यातायात की जी की व्यवस्था है वह बड़ी जोरदार है जी की हनुमानगढ़ शहर में टाउन जंक्शन की इतनी जोरदार व्यवस्था बन कर रखी है। तो बहु आप आज ये वीडियो में बातचीत करांगा बे आम किया शुरुआत करी और किया आज की व्यवस्था है जी की यातायात की संभाल रखी है। तो अनिल जी आप थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, जय हिंद। अनिल कुमार चिंदा, यातायात प्रभारी हनुमानगढ़। और आज आप लोग आए यहाँ, बड़े ही मेरे लिए एक बड़ी गौरव की बात है। और यातायात प्रभारी होने के नाते मैं यहाँ वर्ष 2016 से प्रथम पोस्टिंग हुआ मेरा यहाँ। और ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है क्योंकि यातायात का एक नारा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जब हम सड़क की सुरक्षा करते हैं तो जीवन की भी आवश्यक हो जाती है। और ऐसे करके यहाँ हमने अभियान चलाते रहते हैं, तरह तरह के अभियान चलाते हैं। और व्यवस्था बनाने में पहले ये था कि चालान पे फोकस रहता था और चालान पे नहीं रख के हमारा ये रहता है कि आम जन में जागरूकता होनी चाहिए। जब हम आम जन में जागरूक करेंगे लोगों को तब उनको पता चलेगा कि ट्रैफिक रूल्स किस लिए बनाए गए हैं, जीवन के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ की व्यवस्था पे जब बात आती है तो हर आदमी को मोटिवेट किया जाता है कि सड़क पर जब भी खड़े होते हैं, चालान करने का मकसद नहीं रहता है, लेकिन उनको बताया जाता है कि आप लोग इस तरह से फॉलो करें, कहाँ चलना है, कैसे चलना है। और नो पार्किंग में वाहन नहीं खड़े करने हैं। और जो भी एक चीज़ और देखा जाता है कि युवा वर्ग जो है फास्ट चल रहा है, इसके साथ साथ वाहन को भी इतनी तेज़ी से दौड़ा रहा है कि जब एक्सीडेंट होता है तो उसका खामियाजा उसके पेरेंट्स को देखना पड़ता है। तो इन स्थिति को देखते हुए कई बार कैंप भी लगाए जाते हैं स्कूलों में। अभी करीब इस साल 2023 में हमने 73 स्कूलों में कैंप लगाए हैं, सेमिनार करते हैं हर स्कूल में जाकर। उसमें 20,000 समथिंग बच्चों को जागरूक किया है। बच्चों को जागरूक करने से उद्देश्य ये रहता है कि आम जो उनके पेरेंट्स में भी ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक हों। और यहाँ हनुमानगढ़ का ट्रैफिक एक स्मूथ ट्रैफिक है, लेकिन चल तो रहा है बहुत काफ़ी साधन है, लेकिन स्मूथ ट्रैफिक है। कई बार लोगों को ज्ञान नहीं होता कि ट्रैफिक वाहन को कहाँ खड़ा करना है। और पार्किंग की भी समस्या थी, लेकिन अब टाउन में यहाँ हमारे ट्रैफिक शाखा के पीछे यहाँ आयुक्त जो है नगर पालिका आयुक्त है उनके द्वारा यहाँ ट्रैफिक की जो पार्किंग बनाई गई है, बहुत अच्छी पार्किंग बनाई गई है और वहाँ वाहन खड़े करवाए जाते हैं। इसके अलावा जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोग उन बोर्डों को देखें और उसकी पालना करें। अनिल जी, हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन के अंदर जी की यातायात की थे व्यवस्था संभाल रखी है। तो इसो कौन किसो एरियो है जिके के अंदर थे जी का बोर्ड वगैरह लगा के दुर्घटना बचाव का जी का कार्य थे कर रखे है, बिंगा बारे में दर्शकों जानकारी दो भी थे टाउन में और जंक्शन में के व्यवस्था कर रखी है। जैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ हनुमानगढ़ में 3-4 ब्लैक स्पॉट हैं
जहां एक्सीडेंट होते हैं वहां हमने एक्सीडेंट की कारें रखवाई गई हैं, जो एक्सीडेंट शुदा कारें हैं, ताकि लोग उनको देखें, एक्सीडेंट नहीं हो। और इसके अलावा शाइनिंग बोर्ड लगाए गए हैं एक्सीडेंट शुदा, लिखा हुआ है कि वाहन धीरे चलाएं, आगे खतरनाक मोड़ है, या लिंक रोड है, जो लिंक रोडों पर हमने स्पीड ब्रेकर बनाए गए जो मुख्य रोड को जोड़ रही हैं। जो लिंक रोडें मुख्य रोड से जुड़ती हैं उन सभी पर हमने नगर पालिका के माध्यम से प्लस पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और रीड कोर की जो सड़कें, रीड कोर के माध्यम से लिंक रोडों पर हमने स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, ताकि आदमी जब वाहन लेकर जाता है मुख्य रोड पर, तो लिंक रोड से मुख्य रोड पर जाएगा तो ताकि वाहन स्लो हो जाए और एक्सीडेंट नहीं हो। इसके अलावा टाउन से लेकर और जंक्शन रोड है जो फास्ट रोड है, वहाँ बोर्ड लगाए गए हैं, रोड सेफ्टी बोर्ड, कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना है, तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, वाहन की स्पीड को लिमिट किया गया है। वर्ष 2015 में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की जाकर उसमें स्पीड का निर्धारण किया गया था कि इस स्पीड से वाहन चलेंगे, तो उस स्पीड निर्धारण के बोर्ड भी लगाए गए हैं, शाइन बोर्ड। और इसके अलावा स्कूल है, हॉस्पिटल है, उससे पहले भी बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता चले आगे हॉस्पिटल है, वाहन को धीरे कर लें, आगे स्कूल है, वाहन को धीरे चलाएं, और वहाँ बोर्ड लगे हैं स्पीड लिमिट के। अनिल जी, जदू थे अठे आया हो हनुमानगढ़ के अंदर है, जद वो यातायात को जी थाना हो तो वो ज्यादा व्यवस्थित को नहीं हो। आज थे इंग अंदर इतो सुधार करियो है कि दूर हुई लगे भी वो थानो को नहीं, एक बहुत ही एक धार्मिक स्थल हुआ है। इन तरीके की 12 थारी जितनी भी सीनरियाँ है, फोटुआ जी की लगा रखी है यातायात के दुर्घटनाओं बचाव के लिए, तो थारे मन में विचार यहाँ कठू पैदा होया कि थे यहाँ शुरुआत करी जी की आज हनुमानगढ़ के अंदर एक यातायात को थानो है जी को एक चमक है, और इन एरिया को एक राजस्थान में बहुत ही सुंदर थानो जी को थे बनायो है। इनके बारे में दर्शकों जानकारी दोगे, थारे मन में विचार आ एक सार्वजनिक जगह है जी की इतनी सुंदर तरीके तैयार करिए, इनके बारे में बताओ। शुरू में जब मैं आया था यहाँ 2016 में, तो यहाँ ये छोटा सा एक शाखा थी और आज भी शाखा है। यहाँ छोटे छोटे रूम थे और बाहर भी गेट इसी प्रकार से था, लगता नहीं था कि ये शाखा है। और धीरे धीरे मन में आया कि क्यों ना लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा थाना बनाया जाए जिससे लोगों को पता चले ये ट्रैफिक शाखा है। बाहर पोस्टर लगाने चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए। तो वर्ष 2020 में जब कोरोना काल आया तो उस दौरान इस शाखा को तोड़ा गया और उस दौरान 4.5 महीने में ये कंप्लीट एक हेरिटेज लुक दिया गया। इसका लोगों के जन सहयोग से बनाया गया और जन सहयोग से एक हेरिटेज लुक दिया गया। और बाहर जो इसके लाइट नुमा पोस्टर लगाए गए हैं अवेयरनेस के लिए, डू नॉट ड्रिंकिंग ड्राइविंग के, मोबाइल चलते वाहन में मोबाइल नहीं चलाएं, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, और जब भी दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर चलाएं। ये ऐसे करके ये लुक दिया गया है। चारों तरफ इसके 3 दिशाओं में इसके पोस्टर लगाए गए हैं बढ़िया तरीके से, ताकि वो बाजार से बाहर जब आता है मेन रोड पे उसको भी वो पोस्टर नजर आने चाहिए। लाइटिंग वाले पोस्टर लगे गए हैं और इसके अलावा जो सामने का लुक है, हेरिटेज लुक है, वहाँ भी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि लोग अवेयरनेस हो, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान का जो मृत्यु दर का आंकड़ा है वो हर साल 1,75,000 लोग मृत्यु एक्सीडेंट से मौत हो रही हैं। जितनी कैंसर व अन्य बीमारी से नहीं हो रही है उससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट से हो रही हैं। और लोगों में जागरूकता हो, एक्सीडेंट नहीं हो, ये एक नई भावना हुई कि लोग जागरूक होने आवश्यक हैं। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, उनको पता नहीं होगा ट्रैफिक रूल्स के बारे में, समझाइश नहीं करेंगे, तब तक वो पालना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक नया विचार आया, नया लुक चेंज हुआ थाने का। अब जो और बाहर यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, माई लव फैमिली, आई लव माई फैमिली, और उसके अलावा हेलमेट लगाओ जान बचाओ, ये लिखा गया है उस पे, कि ताकि लोग इसको देखें और आगे चलें। और फोटोग्राफी भी रात को काफ़ी लोग आते हैं यहाँ, सेल्फी खींची जाती हैं, लोग आगे से आगे इसका भेज रहे हैं आगे। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो जब एक परिवार का एक बेटा, इकलौता बेटा जब एक्सीडेंट में चला जाता है ना, तो हम उनके घर पर जाके केवल सांत्वना दे सकते हैं पर जीवन को नहीं ला सकते हैं। पर जीवन को बचाना बहुत जरूरी है और मेरा यही रहता है कि हर आदमी के जीवन को बचाया जा सके, हर आदमी सेफ रहे अगर सड़क पर चलता है
तो सेफ होना चाहिए। अनिल जी, यातायात की जी की व्यवस्था है, दुर्घटनाओं बचाव का जी का आज का बच्चा भी है, बे भी हेलमेट वगैरह कौन लगावा तो थे दर्शका ने के जानकारी देना चाहोगे यातायात के बचाव के खातिर के सुविधा जी की रखनी चाहिए? देखो जी, युवा वर्ग जो है, मैं युवा वर्ग पे फोकस करना चाहूंगा। युवा वर्ग जो बहुत फास्ट चल रहा है और उतनी तेजी से वाहन को भी भगा रहा है, हेलमेट लगाना पसंद नहीं करता है, जबकि पेरेंट्स उनके बोलते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन वो लाइक नहीं करते इस चीज को। और जब हेलमेट लगा लेते हैं हम, बाय द वे भगवान नहीं करे कल को एक्सीडेंट होता है तो हम हेड इंजरी को बचा लेते हैं। जब हम हेड इंजरी को बचा लेते हैं एक्सीडेंट से तो छोटी मोटी चोट का तो इलाज हो जाता है, लेकिन जब सिर पर चोट लगती है तो डॉक्टर जो है उनको रेफर भी कर देते हैं और कई बार कोमा में भी चला जाता है और डेथ भी हो जाती है। कई बार एक गरीब आदमी होता है, वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकता है, वो डेथ हो जाती है। इन चीज़ों को मैं युवा यही कहना चाहूँगा यातायात प्रभारी होने के नाते सभी से, आम जन से, कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। और एक ये रहता है कि जब भी आप घर से चलते हैं, दोपहिया वाहन लेकर चलते हैं, तो हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट एक सुरक्षा का कवच है जो आपकी हेड इंजरी को बचाता है, मृत्यु की संभावना को कम कर देता है ये। और जो छोटी मोटी चोट होती है उसका तो इलाज हो जाता है, पर हेड इंजरी का नहीं हो पाता है। तो मेरा यही रहेगा कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। चौपहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। और एक मोबाइल सेवा एक अच्छी सेवा है, परंतु मोबाइल का गलत उपयोग हो रहा है। चलते वाहन में लोग बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं चलते वाहन में तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, उससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। ऐसे करके मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ताकि हमारा पुलिस का मकसद ये नहीं है कि चालान करने का, ये नहीं है, लेकिन जब सभी लोग इस पालना करेंगे ट्रैफिक रूल्स की तो चालान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अनिल जी चिंदा जी का यातायात प्रभारी है, बे अठैन मानगढ़ के अंदर इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि सुबह 9 बजे ले गए, रात की 9-10 बजे तक रोड पर थे भी आने देखा होगा जी का भी ट्रैफिक जी को भी निकले बिना बड़ी प्रेम समझाने को प्रयास करे। एक पुलिस के रोल के अंदर आदमी के अंदर एक रोब हुआ है और बड़ी शांति तरीका में समझाने को प्रयास करे, तो अपन भी बात को ध्यान रखना चाहिए कि सारी चीजें जी की बता भी व्यवस्था में अपन चलना चाहिए। तो और क्या कहना चाहोगे साहब? और मैं एक और बात कहना चाहूँगा यातायात प्रभारी होने के नाते, जो पेरेंट्स हैं अपने नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं दें, क्योंकि कई बार होता है कि एक बेटा होता है, पेरेंट्स उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं और उसको बड़ा वाहन लेके दे देते हैं और एक्सीडेंट होता है तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। जब तक कि वो 18 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, बालिग नहीं हो जाता, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता जिला परिवहन कार्यालय से, तब तक उसको वाहन नहीं दें। अगर वाहन दिया जाता है, कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई चालान होता है, तो उसके पेरेंट्स को भी उसमें दोषी माना जाएगा। ऐसा नहीं करके उसको प्यार से समझाया जाए बच्चे को, और जब वो 18 वर्ष का हो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद दे सकते हैं। दर्शकों, ए अनिल जी चिंदा जी का यातायात प्रभारी है, जी की थान जानकारी दी है, तो बिना समझो जरूरी है कि आज का बच्चा है जी का बिना हेलमेट और घरों बिना एज गए कोई लाइसेंस वगैरह को नहीं है, घरों निकला है, तो आपने वास्ते ये सारी सुविधा है, एक जनता वास्ते ही करने लग रहा है और सुबह शाम तक जी की ड्यूटी देवा है। ये बड़ी जबरदस्त हनुमानगढ़ के अंदर आज इतना वर्षा हूँ आने अठू ट्रांसपोर्ट भी जल्दी से नहीं होने दे, क्योंकि व्यवस्था बहुत जोरदार है जी की राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में संभाल रखी है। और थे अगर ये मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करियो, सगे बेल आइकन यानी घंटी के निशान ने भी दबाइयो, ताकि इन तरीके जी का वीडियो मंगा नोटिफिकेशन तार तक जल्द पहुंच। अनिल जी के ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चा ने थे के संदेश देना चाहोगे, इनके बारे में बताओ। देखो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा उनके पेरेंट्स को कि जब भी आप बच्चों को भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, तो उनको मोटरसाइकिल नहीं देना है किसी भी सूरत में, ठीक है ना। उसको साइकिल ला कर दें, जब वो 18 वर्ष का होता है तो उसके बाद ही वाहन को दें। और एक और कहना चाहूँगा, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट का एक चल रहा है, दौर चल रहा है, और बच्चे का वजन तो कम है, रॉयल एनफील्ड इतना भारी होता है, वो वाहन को लेके घूम रहा है। और कई बार तो देखा जाता है कि वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं शहर में पटाखे बजाकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, कई बार तो बहुत एक्सीडेंट होता है, तो हमारे लिए भी क्रिटिकल हो जाता है इन चीज़ों को देखकर। तो मेरा यही कहना है पेरेंट्स को कि ऐसा कोई भी वाहन नहीं दे जिससे बच्चे को और आपको ये दिन देखना पड़े। अनिल जी,
थारो बहुत बहुत धन्यवाद है कि थारो आज जी को कीमती समय जी को थे मैंने आज टाइम दिए बिंग के लिए थारे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।